तो इस हुकूमत के इस कमीशन बनाने से मुतमईन है आप और आपकी जमात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, आपने आज प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं कमीशन वाले मामले पे बिल्कुल आपको जवाब दे दूंगा, पर मैं उससे पहले जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ऑफशोर कंपनीज़ जो होती हैं पर से सारी की सारी इलीगल नहीं होती। हो सकता है कि कुछ लोगों ने उनको बोनाफाइड रीजंस की वजह से ये कंपनी सेटअप की हो, तो हमें थोड़ा सा इसके अंदर मोहतात अंदाज के अंदर तफ्तीश करने की ज़रूरत है, तहकीक करने की ज़रूरत है। वरना हमारे बीच में और इमरान खान साहब जो हर चीज़ के ऊपर सर्कस लगा लेते थे, उनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अली साहब, अब तो इमरान खान साहब उनकी पार्टी को भी ये समझ आ गई है कि तमाम ऑफशोर कंपनीज इलीगल नहीं होती। अब तो बता रहे हैं कि जो लीगल है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, हाँ इलीगल वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब तो उन्हें समझ आ गई। देखें, पहली जी बिल्कुल ठीक है, अब उनको समझ आ गई है, क्योंकि पहले तो वो यही कहते थे कि सारी ऑफशोर कंपनियां जो होती हैं वो बनाई इसलिए जाती हैं कि लोग काला धन सफ़ेद करना चाहते हैं। तो चलें, देर आए दुरुस्त आए, उनको कम से कम समझ तो आ गई मामले की। अब जहाँ तक कमीशन वाला मामला है, देखें अरबाब साहब, ये इतना कोई पेचीदा मामला नहीं है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दो काम करने की ज़रूरत है, और ये मामला जो है और जो जिन लोगों ने इस सिस्टम को अब्यूज़ किया है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 2 दिन दरकार हैं। मैं गुजारिश ये करूँगा, जिस तरह से इन्होंने जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक बोगस मुकदमा बनाने की कोशिश की थी ना, उसी टीम को बुलाएं और उनसे पहले ये चीज़ बता दें कि जो सियासतदान या ये जो बाकी लोग हैं जिनके नाम पनामा ये पंडोरा लीक्स के अंदर आ रहे हैं, सबसे पहले उनके गोशवारे जो एफबीआर के पास मौजूद हैं उसमें से देख लें कि क्या ये जो कंपनियां जिनकी शेयर होल्डिंग्स वगैरह अभी डिस्क्लोज हुई हैं लीक्स के साथ, क्या उनके गोशवारों में मौजूद है कि नहीं मौजूद है। अगर तो वो मौजूद नहीं है तो देर एंड देन किसी और फर्दर तफ्तीश की या तहकीक की ज़रूरत नहीं है। उनको तो वहीं पे आपको सज़ा दे के इस सिस्टम से बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ तो आप ये करें। अब दूसरी बात ये कि कमीशन जो आपने बनाया है बाकी को लोगों को तफ्तीश करने के लिए, तहकीक करने के लिए, जिनकी ये कंपनियां हो सकता है कि डिक्लेयर्ड हों, उनको आपने क्या जांचना है, वहाँ पे आपने ये जांचने की ज़रूरत है कि क्या ये कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो नहीं है, किसी किकबैक के ज़रिए, किसी करप्शन के ज़रिए तो नहीं है, क्या ये पैसा जो है आपका जो अनटैक्स्ड, आपकी अनडिक्लेयर्ड वेल्थ तो नहीं है। तो इन चीज़ों को तहकीक करने के लिए बिल्कुल फर्दर इन्वेस्टिगेशन की दरकार है। पर मुझे बताइए किस किस्म का कमीशन है कि जिसके अंदर वो वज़ीर आज़म साहब को उनके मिनिस्टरों के खिलाफ उनकी तफ्तीश करेगा और वज़ीर आज़म साहब को रिपोर्ट करेगा। तो मुझे बता दें कि ये जो चीनी वाला जो कमीशन बना, वो जो आटे वाला कमीशन बना, जो दवाइयों की तफ्तीश हुई, वो जो पोलियो के लिए जो बाबर बिन अता साहब थे जिनकी तफ्तीश हुई, ये किस तरह से उनसे मुख्तलिफ होगा। क्या इमरान खान साहब हमें खुद नहीं बताते थे कि आज़ादाना माहौल के अंदर तफ्तीश करने के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही के अंदर कमीशन बने? तो आज वो अपना मेयार क्यों तब्दील कर रहे हैं? वो आज इस चीज़ पे क्यों कायम नहीं होते कि जो उनके वजीर जो आज काबीना के अंदर बैठे हैं अपने ओहदों से पहले अलहदा हों, उसके बाद आके अपनी तलाशी दें। वो हमें बताते थे ना कि जब आप अपने ओहदों पे बैठेंगे, जब आप वजीर होते हुए अपनी तफ्तीश करवाएंगे तो एक आज़ादाना। ये जितने भी ये सवाल आपने उठाए, ये सवाल तो कल से हम जो भी हुकूमती नुमाइंदे हमारे साथ आ रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उनके सामने रख रहे हैं। लेकिन ये एहसन इकबाल साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया था, उन्होंने तो वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया था। ये परसों जब पेंडोरा लीक्स अभी आई भी नहीं थी, दोपहर में उन्होंने कहा कि 2 ऑफशोर कंपनीज प्राइम मिनिस्टर के नाम है, इसलिए वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो ये कौन सी उनके पास इंफॉर्मेशन थी, किस बुनियाद पर उन्होंने ये बयान दिया था? और इस बयान के बाद अब जब वज़ीर आज़म का नाम ICIJ में क्लियर हो गया, तो क्या कोई नून लीग इंटरनल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या वो कोई माफ़ी वगैरह मांगेंगे आके? देखें, ये जो एहसन इकबाल साहब वाले मामले की तरफ आप इशारा करें अरबाब साहब, इसके अंदर आपके मीडिया चैनल्स के ऊपर ही चला था कि इमरान खान साहब के जो घर का एड्रेस है उसके ऊपर ऑफशोर कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद जब फर्दर इंफॉर्मेशन आई तो पता चला कि वो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके दरमियान ये कन्फ्यूजन थी। तो अगर किसी को सज़ा देने की ज़रूरत है तो उन चैनल्स को है जिन्होंने पहले ये चीज़ आके पब्लिक स्पेस के अंदर लेके आए और इस खबर को ब्रेक किया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आप जानते हैं PTV ने, फवाद चौधरी ने, शहबाज गिल ने अननेसेसरली एक ऐसे आदमी को, मरियम नवाज साहिबा के बेटे को, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका दूर दूर किसी ऑफशोर कंपनी के अंदर या पनामा लीक्स या पेंडोरा लीक्स किसी के अंदर नाम इन्वॉल्व नहीं है, जिस तरह से उनको वो घसीट के अंदर ले आए थे, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। PTV को भी करार वाकई बिल्कुल अली साहब, ये जो उनका एक था जो फवाद चौधरी और अली शहबाज गिल साहब की जो आप बात करें, वो बैरिस्टर अली जफर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं इससे मुतालिक सवाल करूंगा। लेकिन एक सीनियर पॉलिटिशियन को, एक पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को
कोई भी बयान देने से पहले खबर की मुकम्मल तस्दीक और तहकीक अपने तौर पर नहीं कर लेनी चाहिए? देखें, अब बात इस तरह से है कि जो लीक्स जो थे वो तो 9:30-10 बजे मेरे ख्याल से पब्लिक स्पेस के अंदर आए थे। उससे पहले कुछ चैनल्स ने ये खबर अपने तौर पे ब्रेक की थी कि 2 ज़मान पाक के ऊपर 2 ऑफशोर कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, और जहां तक हमारी मालूमात हैं 2 ज़मान पाक तो वही एड्रेस है जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब का लाहौर का अपनी रिहाइश है। उसके बाद जिस जिस तरह से इंफॉर्मेशन आई तो पता चल गया कि जी वो बाइफरकेटेड प्लॉट है और आधा उसका एक्सेस किसी और पॉइंट से और उसके ऊपर किसी और साहब की जो उनके रिश्तेदार भी हैं उनकी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। तो ये जो कंफ्यूजन अराइज हुई है वो मीडिया की वजह से ही, और जिन्होंने ये गलत खबर चलाई है बिल्कुल उनको उसी तरह सजा मिलनी चाहिए जिस तरह पीटीवी के अंदर ये बोगस खबर चलाई गई कि जुनैद साहब के बोगस खबर चलाई गई। ठीक है, ये पीटीवी वाला जो आप पीटीवी वाला पॉइंट जो आप उठा रहे हैं, अली जफर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली परवेज साहब जरा मौका दीजिएगा। अली जफर साहब, ये फवाद चौधरी साहब ने जुनैद सफदर की 5 ऑफशोर कंपनीज की बात की, शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट कर दिया। ये जो पीएमडीए आप लेकर आ रहे हैं, ये फेक न्यूज़ की डेफिनेशन के अंडर में ये आता है नहीं आता? वो जो करोड़ों रुपए के जुर्माने आप चैनल्स पर और सहाफ़ियों पर करने चले थे, ये फवाद चौधरी और शहबाज गिल देंगे इस खबर के बाद जुर्माना? जी देखें, ये जो पहले तो बात करते हैं जो एसएल साहब ने बयान दे दिया, और अब वो कह रहे हैं कि चैनल पे क्योंकि पहले आया था इसलिए हमने भी एक सोचा कि हम भी ब्रेकिंग न्यूज़ को में शामिल हो जाएं। तो ये मेरा ख्याल है इसका बेस्ट तरीका ये है अगर वो अपॉलोजाइज कर लें, माजरत कर लें कि मेरे से गलती हो गई, तो ये मामला ख़त्म हो जाता है। बिकॉज हर एक को तो अब पता चल ही गया कि वो फेक न्यूज़ थी। इसी तरह जब आप फेक न्यूज़ की जनरली बात करते हैं, चाहे वो किसी भी चैनल पे हो, चाहे वो पीटीवी पे हो, चाहे कोई ट्वीट करे, तो आइडिया यही है कि जब हम गलत खबर आगे शाया करते हैं तो एक तरह से हम किसी ना किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जब आपको पता चल जाए कि आपने नुकसान पहुंचाया है और न्यूज़ में बोगस है, तो फिर चैनल को भी और जो शख्स जिसने इस तरह की फेक न्यूज़ चलाई है उसको भी माजरत करनी चाहिए और करेक्शन करनी चाहिए, और यहाँ मामला खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।